हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु दीन एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र महाराज, जहाँ भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ भगवान के भक्त अर्जुन है, इस संसार में वही व्यक्ति की विजयी है जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण है और जिसके साथ भगवान के भक्त है। तो भक्तों, महाभारत आप सब लोग जानते हैं। महाभारत में अनेकों योद्धा थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। ये तो पांडव थे, परंतु उनके विरुद्ध में अनेकों बहुत बड़े बड़े योद्धा थे। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, एक से एक योद्धा कौरव की सेना में थे। परंतु भक्तों, क्योंकि पांडव के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी, इसलिए पांडव आसानी से महाभारत की युद्ध पार पा गए। क्योंकि एक आचार्य भागवत की टीका में लिखते हैं कि एक ओर पूरे पांडव की सेना और दूसरी ओर केवल महाभारत के युद्ध में एक व्यक्ति केवल कर्ण अकेला पूरी पांडव की सेना को भारी पड़ जाता था, एक चने के समान चबा जाता एक कर्ण केवल पूरी पांडव की सेना को। परंतु भक्तों, जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो, जिसके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, इस संसार में कोई ताकत नहीं जो भगवान के भक्त को हरा सके या मार सके। क्योंकि अर्जुन के साथ या पांडव के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे, इसलिए इस संसार की कोई ताकत पांडव को हाथ नहीं लगा पाई। क्योंकि महाभारत के युद्ध में एक योद्धा केवल कर्ण, यदि कर्ण को कुछ श्राप न मिले होते तो अकेला कर्ण पूरी युद्ध को समाप्त कर देता। कर्ण में इतनी ताकत थी भक्तों। परंतु कर्ण का प्रथम श्राप जब परशुराम जी के गोद में सो रहे थे कर्ण, तो जब परशुराम जी कर्ण के गोद में सो रहे थे तो उसी समय कर्ण को एक कीड़े ने काट लिया था। तो कर्ण की जांघ में से बहुत सारा खून बह गया और वो खून परशुराम जी को स्पर्श हो गया। परशुराम जी को कुछ गरम गरम वो खून लगा तो परशुराम जी जग गए। और जब परशुराम जी जगे तो परशुराम जी ने कहा था, बोले बालक कर्ण, मुझे कही देने को होना था ना, तुझे किसी कीड़े ने काट लिया। बोले गुरुदेव, आप तो सो रहे थे, मैं आपको नींद में से कैसे उठाता। तो उस समय परशुराम जी के माइंड में एक प्रश्न हुआ कि ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं है, ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं होती है। तो उसी समय परशुराम जी ने कहा था, बोले कर्ण, आप सच बताओ आप कौन हो। तो उस समय कर्ण ने कहा था, बोले गुरुदेव, मैंने आपको झूठ बोला, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं सूत पुत्र हूँ। क्योंकि भक्तों, परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को ही दीक्षा देते थे और विद्या सिखाते थे। तो उसी समय कर्ण को कहा था परशुराम जी ने, बोले कर्ण, मैंने तुझे जितनी भी विद्या सिखाई है, एक दिन मेन मौके पर आपको विद्या भूल जाओगे आप। तो परशुराम जी का प्रथम श्राप परशुराम जी का श्राप कर्ण के ऊपर। उसी कर्ण के ऊपर एक और दुर्घटना आई थी। वह है जब इंद्र इस संसार में आया। क्योंकि जब तक कर्ण पर कवच और कुंडल थे तब तक कर्ण की मृत्यु नहीं होने वाली थी। तो उसी समय इंद्र आया और इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर आया और कर्ण के द्वार पर पहुंचा। और जब कर्ण के द्वार पर पहुंचा इंद्र, तो उस समय कर्ण को कहा, बोले भिक्षान देहि। तब कर्ण ने कहा था, बोले आपको क्या चाहिए। बोले आपके कवच और कुंडल मुझे दान में दे दो। तो उसी समय कर्ण ने अपना कवच और कुंडल उतारकर इंद्र को दान में दे दिया था। परंतु ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे ताकि मुझे पहचान नहीं सके कर्ण कि मैं इंद्र हूँ ऐसा। परंतु दान देते देते
कर्ण ने कहा था, बोले आप ऐसा मत सोचो कि मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने आपको पहचान लिया, आप साक्षात देवराज इंद्र हो, परंतु आप ब्राह्मण का रूप लेकर आए हो, इसलिए मैं आपको एक कवच और कुंडल दान में दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मणों का आदर करता हूँ। तो ये दूसरी दुर्घटना कर्ण के जीवन में। तीसरी दुर्घटना, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उसी समय एक भी योद्धा नहीं मरे थे, तो दुर्योधन आए और दुर्योधन ने कर्ण को कहा था, बोले कर्ण, महाभारत की युद्ध का इतना दिन समाप्त हो गया परंतु एक व्यक्ति भी नहीं मरा। तो उसी समय कर्ण ने कहा था, बोले भैया आप टेंशन मत लीजिए, 5 पांडव भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, उनके लिए केवल मैं 5 बाण रखा हूँ जिसका नाम है अमोघ बाण। मैं अमोघ बाण मंगा हूँ। परंतु उसी समय कृष्ण को पता चला कि ये अमोघ बाण से कर्ण पांडवों को मार देगा। तो उसी समय कर्ण को भगवान श्री कृष्ण ने देवी कुंती को कहा, बोले देवी अब सत्य बोलने का टाइम आ गया है, आप कर्ण के पास जाकर आप सत्य बोल दीजिए और ये 5 बाण आप दान में मांग लीजिए। तो उसी समय देवी कुंती कर्ण के पास गई, और जब कर्ण के पास गई तो उसी समय कर्ण को कहा, बोले बेटा मैंने आपसे झूठ बोला, तू सूत पुत्र नहीं, तू मेरा पुत्र है, परंतु लोक लज्जा के कारण मैंने तुझे पानी में डाल दिया था। तो उसी समय कर्ण के आंखों से आंसू निकल गए। उसी समय कर्ण ने कहा था, बोले मैया जीवन भर में आपको कुछ नहीं दे पाया, परंतु बताइए आपको क्या चाहिए। तो उस समय देवी कुंती ने कहा था, बोले बेटा मुझे कुछ नहीं, केवल वो 5 बाण मुझे दान में दे दीजिए। तो वह 5 बाण कर्ण ने वो कुंती को दान में दे दिया था। परंतु दुर्योधन आया, बोले कर्ण वो 5 बाण आपने आपकी माँ कुंती को दे दिया, परंतु आप पांडव कैसे मरेंगे। तो उसी समय कर्ण ने कहा था, बोले भैया आप टेंशन मत लीजिए, मित्र आप टेंशन मत लीजिए, भले वो 5 बाण मैंने दे दिए परंतु अभी भी मेरे पास एक बाण बचा है, और वो बाण है एक अग्नि। उस एक अग्नि बाण से मैं पूरे युद्ध को जीत लूँगा। एक व्यक्ति जो अर्जुन है उसको यदि मार दिया तो पूरी दुनिया को पूरे युद्ध में हम जीत जाएंगे। तो उसी समय भगवान कृष्ण को पता चला, तो भगवान कृष्ण भीमपुत्र घटोत्कच के पास गए और घटोत्कच को उकसाया, भड़काया, और घटोत्कच रात में युद्ध करने लगा। और जब रात में युद्ध होने लगा तो पूरी कौरव की सेना मरने लगी। उसी समय दुर्योधन आया, बोले कर्ण पूरी ये भीमपुत्र घटोत्कच पूरी युद्ध को समाप्त कर दे रहा है, वो एक अग्नि चला दो, एक अग्नि चला दो। उसी समय कर्ण ने कहा था, बोले दुर्योधन ये बाण मैंने स्पेशल अर्जुन के लिए रखा है। उस समय दुर्योधन ने कहा था, बोले कल के दिन युद्ध ही नहीं होगा तो एक अग्नि बाण आप किसके ऊपर चलाओगे, आज ही रात में युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो उसी समय वो एक अग्नि बाण कर्ण ने भीमपुत्र घटोत्कच के ऊपर चलाया था। तो भक्तों ये चौथी दुर्घटना कर्ण के ऊपर, और 5वीं दुर्घटना कर्ण पर आई थी जब महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन और कर्ण का जब आमना सामना हुआ, एक से एक बाण कर्ण निकाल रहे थे। जैसे हम अगरबत्ती लेते हैं और उसका जब अगरबत्ती को गोल घुमाते एक अलग चक्र बन जाता है, ठीक उसी प्रकार जब कर्ण बाण मार रहा था तो चक्र बन गया था, बाण और हाथ का चक्र बन गया था। इतने तेज, इतनी स्फूर्ति से बाण मार रहे थे अर्जुन के ऊपर। परंतु उसी समय जब एक बाण जब पूरा अर्जुन का मुख का निशाना लेकर एक बाण छोड़ा कर्ण ने कि बस अर्जुन के अंतिम घड़ी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि मेरे भक्त को ये बाण मारने वाला है। उसी समय उस रथ को 5 घोड़े लगे हुए थे, उस 5 घोड़ों को भगवान श्री कृष्ण ने मुष्टिका मारी, और मुष्टिका मारते ही घोड़ों ने घुटने टेक दिए और वो रथ 1.5 फुट नीचे हो गया। जो बाण अर्जुन का मस्तक लेकर टूटने वाला था, वो मुकुट लेकर चला गया। वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की, क्योंकि भक्तों उस श्लोक में कहा गया, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भृति ध्रुवम नीतिर्मतिर्मम। जिसके साथ इस संसार में भगवान है,
और जिसके साथ भगवान के भक्त है उसी व्यक्ति की संसार में विजय है। क्योंकि भक्तों, महाभारत के युद्ध में परीक्षित महाराज भागवत के 10वें स्कंद के प्रारंभ में कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी, दुरत्य कौरव सैन्य सागरम, ये महाभारत का युद्ध एक समुद्र के समान था और उनमें से भी जो कौरव की सेना थी वो कौरव की सेना एक महायुद्ध, एक महासमुद्र के समान थी। और मेरे दादा पितामह जो कौरव पांडव थे उनकी सेना एक नदी नाले के समान थी, परंतु उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी, इसलिए समुद्र जैसी सेना को भी एक नदी नाले के समान मेरे दादा पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण मेरे दादा पांडव के साथ थे। भक्तों, जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण है उसी व्यक्ति की संसार में विजय है, उसी व्यक्ति की संसार में नीति है, उसी व्यक्ति के पास इस संसार में मति है और उसी व्यक्ति के पास इस संसार में लक्ष्मी है। श्री माने लक्ष्मी। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवम नीतिर्मतिर मम। उसके पास श्री है माने लक्ष्मी, उसके पास विजय है, उसकी नीति है, उसकी मति है। किसके पास? जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण है। तो आपके मन में प्रश्न होगा कि भगवान श्री कृष्ण को हम कहाँ देखने जाएंगे, भगवान कृष्ण को हम हमारे पास कैसे रखेंगे? तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, अभिन्नत्वा नाम नामनी। इस संसार में भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वा नाम नामनी, भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो प्रश्न होता है, इस संसार में जिसके साथ भगवान कृष्ण का नाम है उसी के साथ भगवान श्री कृष्ण है और उसी व्यक्ति की संसार में विजय है। और भक्तों, जिसके साथ भगवान कृष्ण का नाम नहीं है, उनके साथ भगवान कृष्ण नहीं है, तो उस व्यक्ति की संसार में विजय नहीं है। जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण है उसी व्यक्ति की संसार में विजय है। भक्तों, श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ये वर्णन है, जब भगवान श्री कृष्ण अपना धराधाम छोड़कर इस संसार में से भगवान धाम में चले गए थे, तो 16,108 रानियों को उद्धव जी के पास छोड़कर गए थे। बोले, जब अर्जुन हस्तिनापुर से जब द्वारिका आएगा तब अर्जुन को 16,108 पत्नियां सौंप देने का। अर्जुन आएगा, हस्तिनापुर लेके जाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे, रक्षा करेंगे। एक दिन अर्जुन आता है और अर्जुन द्वारिका में प्रवेश करता है और जब अर्जुन को पता चलता है कि हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए, अपने धाम वापस चले गए, तो उसी समय 16,108 रानियों को लेकर अर्जुन जब हस्तिनापुर की ओर जा रहा था, उसी समय 2-4 कोल भील के बच्चों ने अर्जुन को पकड़ लिया और पकड़ के अर्जुन को एक पेड़ के साथ बांध दिया। अर्जुन के साथ युद्ध किया और युद्ध करके अर्जुन को एक पेड़ के साथ बांध दिया। उस समय भक्तों, अर्जुन याद करता है कि हे कृष्ण मैं वही अर्जुन हूँ और मेरे पास वही गांडीर है जिस गांडीर के बल पर द्रौपद की सभा में एक से एक राजा महाराजाओं की मान को तोड़कर मैंने द्रौपदी को जीत लिया था। कृष्ण, मैं वही अर्जुन हूँ और मेरे पास वही गांडीर है और मेरे पास वही बाण है जिसके बल पर मैं इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक से एक अतिरथी महारथी पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं को भी मैंने मौत के घाट उतार दिया। हे कृष्ण, मैं वही अर्जुन हूँ और मेरे पास वही रथ है और मेरे पास वही गांडीर है जिसके टंकार से मैंने शिवजी को प्रसन्न कर लिया था और शिवजी से मैंने पशुपशास्त्र धारण किया था। हे कृष्ण, मैं वही अर्जुन हूँ और मेरे पास वही गांडीर है जिसके बल पर मैं स्वर्ग में इंद्र के आदि आसन के ऊपर में जाकर बैठा था। हे कृष्ण, मैं वही अर्जुन हूँ और मेरे पास वही गांडीर है और मेरे पास वही रथ है। इस संसार में, इस महाभारत के युद्ध में एक से एक अतिरथी महारथी को मैंने मौत के घाट उतार दिया था। परंतु कृष्ण, आज मुझे पता चला कि आप आज मेरे साथ नहीं हो, तो आज मुझे पता चला कृष्ण, इस 2-5 बालकों के हाथ से मैं बंध गया। कृष्ण, जब तक आप मेरे साथ थे तब तक मैंने एक से एक महाभारत के युद्ध में एक से एक अतिरथी महारथी को मैंने मौत के घाट उतार दिया और वही अर्जुन हूँ आज और वही बाण, वही रथ, सब कुछ वही है। परंतु कृष्ण, केवल आज मेरे साथ तुम नहीं हो, इसलिए इस संसार में आज मेरी विजय नहीं हुई, पराजय हुई। तो भक्तों, कहने का अर्थ है, जिसके साथ भगवान कृष्ण का नाम है कलयुग में, उसी व्यक्ति की इस संसार में विजय है। तो आप भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए
और आपके जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा।